चलो एक और खिड़की खोल दो सर। तो हाइड्रोजन का हो गया रिएक्शन, और कुछ बचा हुआ है? तो 3 काफी है। हाँ, अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का ये हो गया बेटा, वाटर के साथ में रिएक्शन, ठीक है, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन हो गया। और ऑक्सीजन को और किसके साथ में? फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन कोई सब? आयोडीन फास्फोरस सल्फर के साथ में कर रहा है, कार्बन के साथ कर रहा है। कार्बन के साथ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर के साथ भी करना चाहिए फिर तो, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनना चाहिए, हाँ। है ना। तो कार्बन के साथ क्या बना? CO2 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सल्फर के साथ में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ भी कर रहा है। हाइड्रोजन के साथ तो पहले बता दिया मैंने, पानी बनाएगा इसे, ठीक है। बस ये मेजरली 3 एग्जांपल है। बात कर लेते हैं सॉल्ट की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका बनेगा ना तो यहाँ से घुमाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से घूमेगा? अब यहाँ से घूमेगा, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे, आप सॉल्ट का एग्जांपल लेके आपको घुमाया जाएगा बेटा। वो रिएक्शन बताना बेटा NaBr की एक बार मेरे को। NaBr plus Cl2। NaBr plus Cl2 क्या बना रहा है? NaCl plus ब्रोमीन गैस। रिएक्शन, हाँ सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखा है तो सॉल्ट तो NaCl भी हुआ, तो वो क्या बेटा? जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन आपने NaBr लिया है तो हाँ। सॉल्ट तो NaCl भी हुआ। हाँ ले सकते तो हैं। वो लेके हाँ, ये क्यों क्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है? NaCl ले लेते तो क्या होता? वो दोनों चीजें अपन डिस्कस करेंगे। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आप सबसे पहले मेरे को बताओ बेटा कि Br कहाँ पे आ रहा है? NaBr कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। क्लोरीन कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। इसको कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मतलब ये कम रिएक्टिव है। तो ये कम रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव क्या बोलेगा? बोले तू यहाँ से निकल, मैं तेरे से अच्छा रिएक्ट कर सकता हूँ, सोडियम के साथ में बॉन्डिंग अच्छी बना सकता हूँ, तो इसको डिस्प्लेस कर जाएगा। इसी एग्जांपल में अगर यहाँ पे बेटा ब्रोमीन की जगह में क्लोरीन कर देता और यहाँ पे Br2 कर देता तो कुछ होता? नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन हटा के फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन डाल देता, ठीक है, और फिर ब्रोमीन लिखता तो कुछ होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ज्यादा ऑलरेडी रिएक्टिव है, ठीक है। अगर वापस से मैं क्लोरीन यहाँ कर देता और यहाँ फ्लोरीन कर देता तो हो सकता है ये फ्लोरीन डिस्प्लेस कर दे। सर SO4 करके देखो, Na2SO4 Na2 सोडियम सल्फेट, अरे वो मतलब हाँ ये क्लोरीन के साथ में बन रहा है तो अच्छा किसी क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट अगर करेगा तो ऑब्वियसली बेटा SO4 जो है, SO4 होता है -2 टेंडेंसी का, ठीक है, ठीक है। SO4 होता है -2 टेंडेंसी का। देखो 2 सोडियम लेके बैठा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ होता है बेटा प्लस 2 सोडियम की जरूरत पड़ रही क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, इसके एक लिया, इसके एक लिया, ठीक है। अब बात करते हैं SO4 अपने आप में एक स्ट्रक्चर, इसका बेटा बड़ा स्ट्रक्चर है और -2, ठीक है। इसको डिस्प्लेस करने के लिए फ्लोरीन जो है या ऑक्सीजन लगेगा बेटा जो इसको डिस्प्लेस कर पाए, क्योंकि Na2, ठीक है, ये स्टेट में आने के लिए, ठीक है। हो सकता है रिएक्ट कर जाए, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती है केमिस्ट्री में। एक तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक उसका एटॉमिक मास, एक उसका ऑक्टेट कितनी लेवल पे कंप्लीट हो रहा है, तीसरी चौथी चीज होती है उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है, उसका डेल्टा कितना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती है इसमें, ठीक है। तो इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट 10th में आपको इतना डीप पूछेंगे नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली पूछ लेंगे कि कोई एलिमेंट है बेटा, यहाँ पे एलिमेंट का नाम दे देंगे B एलिमेंट है, NaCl के साथ में किसी B एलिमेंट को रिएक्ट करा तो उस एलिमेंट ने बनाया है NaB, क्या बनाया? NaB। तो बताओ बेटा कि वो जो B एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? तो ऑप्शन में दे देंगे आपको क्लोरीन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, चलो ब्रोमीन दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, आयोडीन दे देंगे और फ्लोरीन दे देंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा? फ्लोरीन। समझ में आया? इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे आपने। अब बात कर लेते बेटा फटाफट मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स में बेटा बेसिक में प्रॉपर्टीज बताइए
मेटल्स में क्या बताया है? फिजिकल प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी बताइए मेटल्स में। पहली बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। दूसरी बताइए बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नहीं, रिएक्शन विद, तो ये मेटल्स विद नॉन केमिकल मेटल्स, प्रॉपर्टीज भी बताइए सर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। वो उसका सबसेक्शन में गया है, ठीक है। तो 2 चीज बताइए कि अगर मेटल को फिजिकली देखा जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और केमिकल के साथ में मेटल का क्या होगा, अगर केमिकल यूज करेंगे मेटल के साथ में तो क्या होगा, और फिजिकल लेवल पे हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो पहले अपन बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो इतना तो आपने पढ़ ही रखा है, फटाफट एक पॉइंट बताओ बेटा। मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर लस्टरस, लस्टरस मतलब चमकदार, शाइन, शाइनिंग, है ना। और बताओ बेटा मेटल्स आर सोलोरस, हार्ड, हार्ड होते हैं। और क्या होता है? सोलोरस, सोलोरस होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग, सोलोरस सोलोरस मतलब आवाज आती है। आवाज आती है Okay. बेटा। ये क्या आती है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। और क्या? सोनरस, सोनरस मतलब आवाज करने वाले। हाई मेल्टिंग Metallic एंड सब- बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सभी का एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है कुछ। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक्सेप्शन है क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, मेल्टेड है ऑलरेडी। गैलियम और एक और मर्क्यूरी एक्सेप्शन है इसमें बेटा। एनसीईआरटी में एक्सेप्शन को ध्यान दे लेना। पोटेशियम, केशियम, हाँ, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है, मेल्टेड स्टेट में है मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट, है ना। चलो फिर भी जनरली बोल देते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, नॉन मेटल्स का नहीं होता क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट? होता होगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्या क्या पता? क्यों? लिक्विड नहीं होता। लिक्विड और- ऑलरेडी मेल्टेड होते हैं ना बेटा। हाँ, मेल्ट का मतलब क्या समझ में आता है? डायमंड पिघले हुए। पिघले हुए। हाँ, हाँ, डायमंड इज एन एक्सेप्शन, वेरी गुड एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल की। सबसे ज्यादा हो तो मेटल से भी स्ट्रॉन्ग है। डायमंड ऐसा है कि वो मेटल से भी स्ट्रॉन्ग है, नॉन मेटल होते हुए भी जनरली मेल्टेड स्टेट में। सल्फर बहुत अच्छा होता है, हाँ, सल्फर सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट है वो। पोटेशियम, एक्सेप्शन है वो। तो नॉन मेटल जनरली क्या होता है, मेल्टेड स्टेट में रहते हैं या बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और हार्ड में क्या डिफरेंस है, कल बता रहे थे। हाँ, स्ट्रॉन्ग और हार्ड में क्या डिफरेंस है? हार्ड मतलब कड़क, हाँ, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मजबूत, है ना, है ना, कपड़ा जैसे मजबूत। है ना। जैसे मान लो एक लकड़ी का गट्टा है, सर्दी में होता है। हाँ, एक लकड़ी का गट्टा हाँ, है ना, हाँ। और एक लोहे का गट्टा है। दोनों हार्ड है, हाँ। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? लोहा, लोहा। इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जिसकी ज्यादा होती है आपस में, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा जैसे पकड़ा, उसको अट्रैक्शन बहुत है दोनों के बीच में, ठीक है। और एक कपड़ा भी स्ट्रॉन्ग बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग वायर, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, ठीक है। पकड़ उसकी ज्यादा होनी चाहिए। हार्ड मतलब क्या? जो कड़ा है। ये भी समझ में हार्ड आया? है सर, कांच भी हार्ड है। हाँ, हार्ड है बेटा, स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन, हाँ, पता है। ठीक है। तो हार्ड और स्ट्रॉन्ग में समझ में आया? सब बुलेट प्रूफ ग्लास के स्ट्रॉन्ग और होती हार्ड है। होगा। उसमें बेटा अदर एलिमेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। ग्लास के साथ में ऐसे एलिमेंट ऐड किए जाते हैं कि जो पेनिट्रेशन है वो ना हो पाए। उसके अंदर ऐसा कुछ फाइबर डाला जाता होगा, ट्रांसपेरेंट फाइबर डाला जाता होगा, जो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि बुलेट को पास नहीं होने दे। आपने एक नाम सुना है, कार्बन, कार्बन का एक टाइप होता है बेटा ग्रेफाइन। हाँ, ग्रेफाइन, ग्रेफाइन का एक धागे जितना आप अगर एक बाल के जितना अगर आप एक लंबा सा वो उसका धागा 1 बना लो, किलोमीटर, ठीक है, उसके ऊपर आप चाहो तो 10 किलो भी आप टांग सकते हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या? ग्रेफाइन। क्यों? क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। सर, तो अगर ग्रेफाइन जैसी चीज अगर यूज की जाए सर एक डाउट है, हम्म, जैसे डायमंड एक हार्ड है हम्म, जो ये ग्लास को काट सकता है, हाँ, तो वो क्या बुलेट प्रूफ ग्लास को भी काट सकता है? बुलेट प्रूफ कार्ड को भी डिपेंड करता है बेटा, मैंने किया नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। सर ये गुड कंडक्टर में तो वो ग्रेफाइट आएगा। एक्सेप्शन में नॉन मेटल अपन देख लेंगे, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के क्यों कंडक्टर होते हैं? बता दो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नहीं, वो तो
कॉमन सेंस की बात है। क्यों बताया था बेटा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसमें जो Positive इलेक्ट्रॉन electron. एकदम स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। हाँ पोलराइज हो जाते सॉलिड हैं। स्टेट में रहते हैं तो अच्छा अच्छा ये एक तो क्या होता है इसमें बेटा, जैसे मान लो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मेटल के अंदर, हाँ। इधर से इलेक्ट्रॉन आया किसी बैटरी से आया, इसके पास आया, इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन आया उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और कनेक्टिविटी फटाफट हो जाएगी। हाँ एक एग्जांपल मेटल्स यूज करते हैं। हाँ मेटल्स लूज कर देते हैं फटाफट, ठीक है एग्जांपल देके समझा तो सो इंसान है ना। चलो तो ज्यादा ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा बीच में जाएंगे तो। एनीवे इतना समझ में आएगा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो बेटा बेटा। नॉन लस्टरस, नॉन सोनरस, नॉन लस्टरस, नॉन सोनरस, ठीक है, सॉफ्ट और सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। अधिकतर बेटा सॉलिड स्टेट में और गैस के स्टेट में होते हैं, ठीक है। बैड ठीक है, कंडक्टर, बैड कंडक्टर हो गए, जनरली सॉफ्ट हो गए, एक्सेप्ट डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। एक्सेप्शन क्या है नॉन मेटल में बेटा? डायमंड, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड है, मेटल से भी ज्यादा हार्ड है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक और चीज आती है, क्या आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं फोर्स यूज डेंसिटी की बात करें बेटा तो क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? लो डेंसिटी होगी नॉन मेटल्स की, है ना, ठीक है। ज्यादा भारी नहीं होगा, है ना। 1 किलो का लोहा और 1 किलो का सल्फर, हल्का कौन होगा? सल्फर, है ना। कहाँ से है कि नहीं, ठीक है, डेंसिटी का मतलब बेटा कम वॉल्यूम में ज्यादा वजन होना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 किलो अगर सल्फर इधर 1 किलो लोहा इधर है तो दोनों बराबर 1 होते हैं, किलो ये ज्यादा लोहा, होगा। 1 किलो ठीक है। किसका तो वजन ज्यादा? तो बेटा देखो, इक्वल ठीक है, समझ में आ रहा है डेंसिटी का मतलब? सर एक डाउट है, सोनरस मतलब आवाज नहीं करते। अगर Non- अपन लोहे से डायमंड पे मारेंगे तो कौन टूटेगा? लोहे से डायमंड पे मारेंगे तो कौन टूटेगा? अच्छा डिपेंड करता है कितना बड़ा लोहा है और कितना बड़ा डायमंड है। अगर आप पूरा ऐसा एक पूरे लोहे का इतना बड़ा वो सिलेंडर मार दोगे डायमंड के ऊपर तो हो सकता है टूट जाए वो। फोर्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं जो अनब्रेकेबल ना हो। ठीक है। कार्बन को इतना करने की जरूरत क्या है? कार्बन का रिएक्शन करा तो ऑक्सीजन के साथ में ऐसे टूट जाएगा बेचारा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के चला जाएगा, इतना काहे को लोड देना उसको। पर सर कोई रेसिड्यू ही नहीं बचेगा ना। हाँ रेसिड्यू खाने नहीं के बनेगा, लिए सारे नहीं, सर, सारे सारे सबूत मिल जाएंगे बेटा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कुछ नहीं उसको बनेगा। सबूत भी दिखाना है। ठीक है, चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई गाइस। यस सर। अब बात कर लेते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल डिस्कस कर लिया, ये लास्ट टॉपिक बचा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। चलो इसके पहले लेंस उसमें भी यूज होता है। पता है, इसमें था मैंने भी देखा था। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले बात करेंगे अपन एयर की। हवा के साथ क्या होता है? एयर में इन्होंने यूज किया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे बेटा पानी के साथ में, ठीक है, पानी के साथ में। उसके बाद में बात करेंगे बेटा एसिड के साथ में कैसा बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद में सॉल्ट, सॉल्ट भी कौन सा? मेटल सॉल्ट, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। फिर बात करेंगे बेटा नॉन मेटल के साथ। फिर आखिरी में डिस्कस करेंगे बेटा आयनिक नेचर क्या होता है, उसके बाद खत्म, ठीक है। देखो बेटा मेटल की अपन इन पांचों के साथ में अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल का क्या होता है। अभी नॉन मेटल का किया, मेटल का हवा में रहेगा मेटल तो क्या होगा, पानी में रहेगा तो क्या होगा, मेटल एसिड में रहेगा तो क्या होगा, मेटल नमक में रहेगा तो क्या होगा। नमक भी कौन सा नमक बेटा? मेटेलिक सॉल्ट, है ना, मेटेलिक सॉल्ट, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट। अच्छा कितनी? 1 2 3 4 5, एक और कौन सी है बची हुई? हाइड्रोजन के साथ भी है, इसमें दिया नहीं है। हाइड्रोजन के साथ अगर होगा तो क्या? क्लोरीन के साथ भी वो नॉन मेटल लिखा है। नॉन मेटल लिखा होगा। अच्छा लिखा है। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन को दे रखा है,
हाइड्रोजन बहुत बार है ना उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती है, इसको हमेशा एक्सेप्शंस में गिना भी जाता है कई जगह, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम जब बनता है तो फिजन और फ्यूजन में ये यूज होता है। सन का सबसे बड़ा कारण यही है जलने का, हाइड्रोजन, ठीक है। एनीवे वो बाद में डिस्कस, नॉन मेटल में बेटा कवर कर लेंगे अपन, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। तो चलो पहले बात करते हैं, अभी तक तुमने कितना पढ़ा ऑक्सीजन के साथ में किसी भी एक मेटल की रिएक्शन। उससे पहले मैं रिएक्टिविटी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम होता है। हाँ नहीं यार, हाँ पोटेशियम होता है, पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम कृष्णा ने कहा मुझे चलो गुड। सेम पोटेशियम, सोडियम सोडियम, कैल्शियम कैल्शियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, हाँ मन में वो चल रहा है तुम्हारा, एल्यूमिनियम हाँ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और जिंक जिंक और Fe और पीएच Pb पीबी और हाइड्रोजन प्लेट हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर, बस बाकी क्यों नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे ना वो भी, ठीक है। फिर क्या आएगा, एजी Ag, नहीं एचजी आएगा सर HG, एचजी Hg, Ag, एयू Au और Pl, मर्क्यूरी Pb प्लेटिनियम। हाँ प्लेटिनियम देखो बेटा ये जनरली बहुत ही स्टेबल रहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए महंगे भी और फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर में, इसके बाद वाले में फ्री स्टेट मतलब सिर्फ यही, इसमें कोई ज्यादा अदर एलिमेंट्स एडेड नहीं होते, ठीक है। ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और ये जो जनरली है ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इनको हाई रिएक्टिव क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि बहुत जल्दी जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा तत्पर रहता है। बाहर का जो शेल में जिनका फिट नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ही ज्यादा आगे है, ठीक है, ऑर्डर में, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव है। अब इनकी बात कर लेते बेटा विद ऑक्सीजन, एग्जांपल दो बेटा। सोडियम ऑक्सीजन सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। और एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, और एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सोडियम प्लस वाटर चलो एयर के साथ में, एयर के साथ में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो जनरली अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कॉपर का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो बनाएगा CuO, बैलेंस करेंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है, सर इसको भी दो कर देते हैं, पर ये दो हो गया तो ये दो कॉपर ऑक्साइड हो गया। एक एग्जांपल है, बाकी इनके साथ में भी एग्जांपल तुम कर सकते हो, क्लियर। एक और ले लेते हैं सोडियम का ऑक्सीजन के साथ में सोडियम ऑक्साइड, बैलेंस करेंगे, सोडियम डाइऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है बेटा, सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O बनेगा, Na2O है ना। क्यों, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है -2 और सोडियम केवल एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सोडियम कितने लगेंगे, ऑक्सीजन को 2 लगेंगे एक एक के लिए, क्योंकि इसकी -2 होती है Na2, ठीक है। बैलेंस कर देंगे इसको, इधर एक है, उधर 2 कर दिया, 2 2 4 है ना, समझ में आता। चलो एयर का कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी का रिएक्शन मेटल्स के साथ, पानी का रिएक्शन मेटल्स के साथ में क्या ले ले बेटा, कुछ भी खा लो आप, बस रिएक्शन आनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पीबी के बाद में ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगी। नहीं हाइड्रोजन नहीं होता, ये नॉन मेटल मेटल्स की सीरीज है। अच्छा रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, H क्यों दिया हुआ इसमें, सर कंपैरिजन के लिए, मतलब सर उसके हिसाब से ऐसा दिया है। अच्छा इसके हिसाब से कि हाइड्रोजन इस देखा जाए तो यहाँ पे जो है कम रिएक्टिव, हाँ जैसे ऑक्सीजन सर वो आयरन के बाद 3 है, अच्छा बीच में वो ऑक्सीजन है क्या, आयरन के बाद 3 है, TN 3 है ही नहीं। क्या होता है उतना नहीं उसको बेटा अलग अलग रेफरेंस में ना एनसीईआरटी में जो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है ना उसके हिसाब से चलना बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं टीम। एनीवे ये हाइड्रोजन रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। Zn के बाद से भी तो बताता है Sn, मतलब ये है इस H का ये मतलब होगा कि हाइड्रोजन का रिएक्शन तो इन इससे नीचे वाले के साथ कराओगे तो नहीं होगा, राइट। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, PBH पर इससे कराओगे तो हो जाएगा, इससे कराओगे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। पर ये नॉन मेटल बेटा ध्यान रखो, ठीक है। एनीवे पानी के साथ में चलो, सोडियम का पानी के साथ में करा दीजिए, क्या होगा, कुछ होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो बेटा जब भी हाइड्रा यूज होता है ना तो हाइड्रोक्साइड बनता ही है, हाइड्रा पानी, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगी। पोटेशियम है ना? हाइड्रोक्साइड बस उसके बाद लगाते जाओ एलिमेंट सारे, पोटेशियम ठीक है। बस ये देख लेना कि ये प्लस है एक, ठीक है। और कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वैलेंसी 2 होती है। हाँ तो यहाँ देख लेना बेटा, अगर इसकी वैलेंसी 2 है 20 होता है एटॉमिक नंबर वैलेंसी 2 8 8 है ना, तो 2 होगी वैलेंसी। अच्छा CaCl2 बनाता है ना, हाँ 2 क्लोरीन लगते हैं उसमें, हाँ इसका मतलब इसकी क्या होगी, 2 पॉजिटिव। अच्छा तो बेटा अगर कैल्शियम 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर मैं कैल्शियम लगाऊंगा OH एक्चुअली नेगेटिव होना चाहिए, ये OH पूरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि NaCl बनता है। यहाँ से पकड़ रहा हूँ मैं, Cl1 है तो Na प्लस होगा, ये सिंगल है तो उसको भी सिंगल ही होना चाहिए, तो इसका मतलब OH नेगेटिव होना चाहिए। अब सोडियम की जगह मैं यूज कर रहा हूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव है, तो OH कितने होने चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। समझ में आ गया इतना। तो जब भी लिखो अपने मन से तो देख लेना एक बार। अच्छा सॉल्ट अब एसिड पानी के साथ हो गया, अब बचा डाइल्यूट एसिड एसिड के साथ में चलो किसको डालना है एसिड में, Na+HCl बेटा नमक की नमक ले लो यार, सोडियम मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, हाँ सर या NCERT में जो दिया वो ले लो। एल्युमिनियम प्लस याद तो है। HCl एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद वाटर हो गया, रिएक्शन डाइल्यूट एसिड में यहाँ दिया हुआ है लोहा, Fe प्लस HCl, क्या बनना चाहिए, नमक बनना चाहिए, मतलब Fe और Cl तो होगा, अब कितने क्या होगा ये पता नहीं है, है ना? FeCl2 FeCl2 बिल्कुल गलत जवाब, FeCl3 है। अच्छा ठीक है, क्यों Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है ना, ठीक है। कितना होना चाहिए, ये 1 है बेटा, देखो यहाँ 3 पॉजिटिव दिखा रहा, चल ये तो हमको पता ही नहीं था कि 3 आएगा, यहाँ से पता कर सकते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, नेगेटिव इसके 2 होते हैं, 3 ऑक्सीजन यूज कर रहा है मतलब -6 नेगेटिव पावर यूज कर रहा है, -6 को बैलेंस कर रहा है, कितने 2 लोग 2 Fe मिलके -6 को बैलेंस कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, मतलब 3 पॉजिटिव होना चाहिए, 6 + 6 = 0, तो ये कितना हो गया Fe3, तो Cl नेगेटिव। यही समझ में आया तो कोई बात नहीं, 11th का आ गया। आ गया आगे सर समझ थोड़ा तो FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एसिड के साथ में जब भी मेटल रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होती है। कब रिलीज होती है, एसिड के साथ में तो डेफिनेटली होती है, पानी के साथ भी डेफिनेटली होती है, यानी क्या बोलते हैं, ध्रुव पदार्थ, ठीक है, द्रव क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, द्रव क्या बोलते हैं, ध्रुवता। लिक्विड को, किसको लिक्विड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में द्रव, क्या होता है, हाँ ठीक है, जो भी है बेटा, लिक्विड फॉर्म में वाटर एसिड, इस केसेस में हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो बैलेंस कर ले इसको, बैलेंस कर लेते हैं इसको, एंड क्या लेते थे, फ्री हो जाएगा। है ना, तो बैलेंस कर दो इसको फटाफट बेटा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, पर यहाँ 3 है तो कितना लिख दूं, यहाँ पे 3 लिखूं 2 लिखूं, क्या करें बताओ, Cl3 यहाँ 3 कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 2 रह जाएगा, फिर क्या करें, फिर 2 HCl हो जाएगा, 2 होगा HCl हाँ सर FeCl2 बन रहा है, इसमें दे रखा है रेफरेंस नहीं बेटा, इसमें FeCl3 भी बन जाएगा, उसके साथ में दोनों प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, एक सेकंड में मदीरा आयरन के वो इसमें तो मदीरा Cl3 बन रहा है इसमें, ये तो गलत है 6 हाइड्रोजन लगेंगे, वो 6 लगेंगे मतलब 2 लगेगा। एक बार रेफरेंस में देखना बेटा रिएक्शन, सर FeCl2 बकवास हाइड्रोजन गैस ये दिए 6 बज गया, आयरन क्लोराइड। अच्छा आयरन जिसके 2 है, छुट्टी को बस इसके बाद हो जाएगी बेटा, ठीक है, छुट्टी का टेंशन मत करो। क्या दिया बेटा, ये देख लो सर, सर दोनों बनते हैं, दोनों बनते हैं ना,
ठीक है, दोनों बन सकते हैं क्योंकि फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 भी बनाता है, ये इसकी फिरस Fe3O4 भी बनाता है और Fe2O3 भी बनाता है, ये डुअल नेचर शो करता है, इसलिए FeCl3 और FeCl2 भी बन सकता है। सर तो फिर FeCl3 का कलर क्या होगा? बेटा वो तो पता नहीं मुझे, वो नहीं बता वो सकता तो मैं। अलग अलग सोल्यूशन पे ठीक है, वो नहीं बता सकता हूँ मैं, बट ये हो सकता है। ठीक है, इसका बैलेंस करते हैं, सर क्या है 6HCl 6HCl 2 Fe और उधर भी 2 Zn plus HCl कर दे। ठीक है, एक ये हो गया, एक जिंक प्लस क्लोरीन के साथ एसिड के साथ में रिएक्शन, हाँ और एक और आपके हिसाब से देख लो इसमें से कौन सा एलिमेंट जिंक हाँ, जिंक। इसके नीचे मत उठाना बेटा, क्योंकि जिंक, एसिड जिंक। यहाँ पे दिख रहा है जिंक है ना, जिंक Zn जिंक का प्लस HCl एसिड के साथ में Cl2 हाँ है ना, प्लस क्या रिलीज कर देगा, H2। गैस रिलीज कर देगा। ये क्या एक्वियस स्टेट में है, ये कौन सा होगा, गैस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में। HCl के साथ 2 बैलेंस कर दो इसको बेटा। 2HCl हो 2 गए HCl बस हो हो गया, हाँ ठीक है, चलो Salt। बढ़िया। अब नमक की बात कर लेते हैं। ये नमक हमेशा बेटा डिस्प्लेसमेंट का ही काम करता है यस है ना, क्योंकि मेटालिक सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट मतलब मेटल से बना हुआ नमक। अब मेटल से बना हुआ नमक में मेटल डालोगे तो क्या करेंगे, आपस में ज्यादा ज्यादा एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, वो क्या करेंगे, ठीक है, कि मैं तेरे से बड़ा मेटल, तू मेरे से छोटा मेटल, तू हट जा वहां से, मैं आ जाता हूँ, है ना। तो एग्जांपल लो बेटा CuSO4 फटाफट, CuSO4 कॉपर CuSO4 और क्या है, आयरन और Fe हाँ क्या बना देगा, FeSO4 प्लस कॉपर, अलग कर दिया कॉपर इसने, सर Fe2 आएगा Fe2SO4। हाँ ठीक है, बैलेंस है, देखो रिएक्शन बैलेंस है, लाओ नहीं तो मेरे को तुमको नहीं दिख रहा। सर इसमें नहीं है नहीं है? Fe2 नहीं है इसमें। ठीक है, उसमें है रिएक्शन में Fe2 रिएक्शन ही नहीं Fe2 है। आयरन के 3 होते हैं, 1 2 3। FeSO4 ही सर Fe2 भी है इधर है ठीक है बेटा, FeSO4 प्लस कॉपर, एनीवे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो देखो बेटा क्या बना हुआ, गैस रिएक्शन में सॉल्ट बना डिस्प्लेस हो गया। Fe ने क्यों डिस्प्लेस किया कॉपर को, Fe क्या मजा है Fe इसका? ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Fe कहाँ है, ऊपर है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर एक एलिमेंट डाला, उसका नाम था X, और वो जो X एलिमेंट है वो बना के बैठ गया XSO4। तो बताओ ऑप्शंस में से, बताओ ये जो X एलिमेंट है ये गिवन ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे दिया Ag, ठीक है, Au और मैग्नीशियम, और दे दिया कुछ हाइड्रोजन। मैग्नीशियम तो आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सर अगर ऐसा दे दिया पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम, पोटेशियम प्लस, पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों ऑप्शन में दे दिया पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों ऑप्शन में दे दिया, इन वो दोनों जो में। पहला तो ज्यादा जो reactive ज्यादा होगा। रिएक्टिव उसको टिक कर देना, हालांकि ऐसा देंगे नहीं क्योंकि डिस्प्लेस दोनों कर सकते हैं, ठीक है, वही। ऐसे नहीं देंगे वो, इतने पढ़े लिखे होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, पोटेशियम समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक्स वाले जो आप बोल रहे थे, एक्स वाले प्रॉब्लम्स नहीं हाँ। बनेंगे, वो ऐसे ही बनेंगे, इससे ज्यादा सर अगर Fourth 5 मार्क्स chapter। में x वाला सॉल्यूशन आ गया तो इस चैप्टर में से उसमें भी नहीं टाइप, उसमें भी तोड़ देंगे 5 मार्क्स को भी, एक को 1 नंबर में, एक को 2 नंबर में, एक को 3 नंबर में, उसमें कलर पूछ लेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, बस ये कर लेंगे। पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, आर क्या होगा। सर कलर नहीं पता करता कलर मुझे भी याद नहीं रहता बेटा, मेरे को भी कलर ब्लाइंडनेस है। फिफ्थ कार्बोनेटेड कंपाउंड में से 5 मार्क्स आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी, नॉन मेटल की बात कर लेते हैं, है ना। नॉन मेटल का अगर मेटल के साथ में होगा रिएक्शन तो क्या क्या होगा, NaCl2 अच्छा। Na+Cl2 NaCl2 सोडियम को NaCl2 Cl, बैलेंस सोडियम क्लोराइड, 2 लगा दो सर 2 2 बस ठीक है। हो गया। सोडियम प्लस क्लोरीन गैस का
हाँ अब इसमें से तुमको जो पसंद है वो लिख लो बेटा Zinc ZnCl ले लो chloride, ZnCl2. राइट। इसमें देखना हमेशा डिफरेंस, अगर यहाँ Cl2 लग रहा है Cl लग रहा है तो मतलब सिंपल सा है कि सोडियम के पास में केवल देने को एक इलेक्ट्रॉन है, जिंक थोड़ा अमीर था तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसने दो क्लोरीन को अपने पास हायर करके रखा हुआ, बस ज्यादा इसमें नहीं है। पर रट के चले आना, ठीक है रिएक्शंस। और बस हाइड्रोजन बचा। वैलेंसी याद करना होगा। वो अगर एटॉमिक नंबर याद है तो तुम किसी की भी वैलेंसी पता कर सकते हो। नहीं है ना, बस कोई बात नहीं, तुम 4 एग्जांपल याद कर लो इसके, इसके 4 इसके 4 इसके 4 इसके 4 खत्म, और कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। नॉन मेटल का एक और के साथ में करा दे, बताओ किसके साथ करा है? हाइड्रोजन के साथ होता है किसी का? HCl सोडियम हाइड्रेट बनता है, नहीं सोडियम हाइड्राइड बनता है। बनता है, हाँ। बताओ बेटा रिएक्शन बराबर। सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा? 2Na। ठीक है, यस ठीक है बेटा, राइट। अच्छा ये क्यों बन पा रहा है फिर भी? क्योंकि हाइड्रोजन क्योंकि देखो ऊपर है ना, हाँ। समझ रहे हो? इसीलिए दिया हुआ। ये भी बना लेंगे, ये बना लेंगे, ठीक है। NaZn अच्छा कॉपर होता तो बनता क्या? नहीं नहीं, क्योंकि नीचे है वो। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल का हो गया। अब हाइड्रोजन बचा गैस, अभी तो हुआ। अभी तो बनाया था, हाँ। अभी बनाया था, हो गया, बहुत जल्दी हो गया। चलो फिर एंड करते हैं। और क्या बचा, कुछ बचा है क्या? एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, फटाफट Butteric oxide. आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड होती है बेटा, फिजिकल नेचर क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड, आयंस का कॉम्बिनेशन बन गया आयोनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड। तो ये कैसे होते हैं, नमक कैसे होता है बेटा, सॉलिड, ठीक है। हार्ड होता है नमक, हाँ, ब्रिटल होता है ना, टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन होता हार्ड। हार्ड होना और ब्रिटल होना, ऐसा नहीं कि हार्ड है तो टूटेगा नहीं, ब्रिटल है टूटेगा, हार्ड मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब न टूटने वाले, स्ट्रॉन्ग हार्ड समझा है ना। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बेटा, तो दे हैव जनरली वेरी हाई आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। नमक को आप पिघला ही नहीं सकते, उसमें टेम्परेचर दो, इसीलिए नमक को यूज किया जाता है बहुत जगह जहाँ पे टेम्परेचर को हाई अप करना होता है, क्योंकि वो खुद नहीं पिघलता, वो केवल क्या करता है, खुद गर्म होते रहता है, राइट। सर वो रूम टेम्परेचर तो बहुत जगह नमक को यूज करते हैं, आपको पता है पॉपकॉर्न में नमक को यूज किया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ जाए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहे। पानी में सर में किसी चीज हाँ। को केक बनाने के लिए भी तो पानी में नमक टेम्परेचर अप करना है किसी चीज का तो उसमें नमक डाल दिया जाता है, ठीक है। चलो वो बात की बात है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे बेटा इसके, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल नेचर समझ में आ गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्युबिलिटी जनरली सॉल्युबल होंगे नहीं होंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी कैसे होगी आयनिक कंपाउंड की, सॉल्युबल होंगे, पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे, लेकिन इन सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। इन सॉल्वेंट कौन से होते हैं, पेट्रोल और केरोसिन, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होंगे, कब, जब वो सॉल्युबल स्टेट में होंगे तब अच्छे कंडक्टर होंगे, ठीक है। मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन स्टेट। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम को बोले मेरे पास 1 है, ले जा इसको घर रख ले अपने पास में, तो जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड, इसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपन बेटा, बस समाप्त आपका लेक्चर आज। एनसीईआरटी में कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज नहीं ठीक है, चलो नहीं है शायद, नहीं है एनसीईआरटी में नहीं है। मैं तो ये करूँगा कि एनसीईआरटी में जो भी